हेलो स्टूडेंट्स। अभी इससे पहले के ऑडियो वीडियो में मैंने आपको समझाया था, तब वो क्वेश्चन 1 था कि फॉलो द बिलो मेंशन टेबल। इसमें आपका वाई और एस दिया हुआ था। वाई मीन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम एंड एस मीन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेविंग्स एट करस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम वाई इन द होल इकोनॉमी। तो ये टेबल में आपको y और s 0, -20, 50, -10, 100, 0, 150, 30, 260 दिया हुआ था। और उस ऑडियो वीडियो में मैंने आपको समझाया था हाउ टू फाइंड आउट ऑटोनमस कंजम्पशन एंड बी में समझाया था कंजम्पशंस। तो हम लोगों ने उस समय ऑटोनमस कंजम्पशंस पे जानते हैं कि जब ऑटोनमस कंजम्पशन होता है तो c + s = 0 होता है। तो ये निकाल लिया था। फिर कंजम्पशंस फाइंड आउट करने के लिए c = y - s ये किया था। चूँकि ऑडियो वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए उसमें आगे आपको नहीं बताया। अब चलिए मान लीजिए उसी क्वेश्चन में आगे पूछे क्वेश्चन नंबर सी कि फाइंड एपीसी फाइंड आउट करो। एपीसी का मतलब क्या होता है? एपीसी मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होती है। ये फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? देखिए, इसका आंसर हम जब बनाएंगे तो आप देखोगे हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन जो था, ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें y और s दिए हुए थे। फिर हमको पहले c फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो y c, देखिए y s और c यहाँ कैसे निकाले हैं ये हमको, यानी स्टेप 1 पहले क्या रहेगा हमारा? स्टेप 1 हाँ, स्टेप 1 में हमारा रहेगा फाइंड c और y विच एवर इज नॉट गिवन। आपके क्वेश्चन में c और y में से जो भी कुछ नहीं दिया वो पहले निकाल लो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन को देखा जाए तो y और s दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ, तो हम लोग c फाइंड आउट करेंगे। तो c अगर फाइंड आउट करेंगे तो c के फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लगाया? y - s। इस फॉर्मूला से देखिए ये पूरा टेबल में निकाले हैं। y - s से हम लोगों ने c 0, 50, 100 सॉरी कंजम्पशंस 20, 60, 100, 120, 140 निकाला था। मान लीजिए क्वेश्चन में c और s दिया हुआ है, y नहीं दिया हुआ है। तो y अगर निकालना हो तो y निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे c + s, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा y और s दिया होता है, इसलिए c ऑलरेडी देखिए कैसे निकाले हैं, ये आपको इधर दिया हुआ है। c निकाले 0, 50, 100, 120, 140 और y ऑलरेडी 0, 50, 100, 150, 200 है। अब हमको बोला गया फाइंड आउट APC। तो देखिए y S C, ये 3 चीज़ हमको क्वेश्चंस में दिया रहेगा और हमको फाइंड आउट करना है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला रहेगा सिंपली C अपॉन Y। C अपॉन Y फॉर्मूला रहेगा। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करना सीखेंगे हम लोग। हाँ, तो देखिए हमारा इनकम है पहले 0,
उस समय क्वेश्चंस में सेविंग्स है हमारा -30, -30 था कि -20, -20, -20, और उस समय हम लोगों ने कंजम्पशन निकाला था 20। तो इस समय अगर हम लोग C/Y, इस समय अगर हम लोग C/Y करेंगे तो C के बदले में पुटअप करेंगे 20 अपॉन 0 इजकल टू आंसर आएगा इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड इन मैथ्स, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ओके, तो पहले में APC, इसको APC 1 भी कह सकते हैं, ये इसको हम लोग APC 1 भी कह सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट APC 1? सिंपली APC है, बट चूंकि हम लोग कई सारा निकालेंगे इसलिए मैंने आपको बताया कि APC 1 इसको ले लेते हैं। अब देखो डिफरेंट सेकेंड लेवल ऑफ हमारा इनकम था कितना 50 और सेविंग्स है -10। इनकम है 50, सेविंग्स था -10 और कंजम्पशन था हमारा 40। कंजम्पशन हमारा 40 था, देख लीजिए ऊपर में भी कैलकुलेटेड है। $60 है, 50 + -10, हाँ सही बात है। तो y - s = C है, तो यहाँ y 50 है और यहाँ सेविंग्स नेगेटिव है, तो आपका कंजम्पशन हो गया 60। तो यहाँ पे अगर हम लोग APC 2 निकालेंगे, APC 2, तो कैसे निकलेगा इजकल टू, फिर यहाँ C/Y, तो यहाँ का C है हमारा 60 और कॉरेस्पॉन्डिंग Y है हमारा 50। तो 60/50 अगर आप करोगे इजकल टू बचेगा 6/5, 6/5 इजकल टू 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 में 1.20 ये आया। पढ़ा रहल छियै, क्लास दऽ रहल छियै। हाँ, तो 50 ये आपका 1 सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गया आप लोग का। तो देखिए 1.20 ये आपका आ गया APC 2। फिर थर्ड लेवल में आप देखो आपका 100 है Y, सेविंग्स आपका उस समय है, सेविंग्स आपका ऊपर में है 30। कितना है 30, चलिए 30 है। तो उस समय आपका जो कंजम्पशंस आया था इनकम
100 है, 100 के सामने क्या है, नहीं, यहाँ सेविंग्स ज़ीरो है। जब आपका इनकम 100 है तो कंजम्पशन सेविंग्स ज़ीरो है, और उस समय हम लोगों ने निकाला कि हमारा कंजम्पशंस भी 100 है। तो APC3 कैसे निकलेगा? APC3 इज इक्वल टू C/Y। तो C हमारा है 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा निकला APC3। फिर देखिए, आवर इनकम इज 150, आवर सेविंग इज 30 पॉजिटिव, एंड देन आवर कंजम्पशन वॉज 120, 150 माइनस 30, 120। ओके, तो देख ले तो ऊपर से, यस 120। तो 120 हमारा कंजम्पशन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हेयर APC4। APC4 तो APC है, इसका फॉर्मूला है C/Y। C इज़ 120 एंड Y इज़ 150। तो 120 अपॉन 150 इज इक्वल टू 12 अपॉन 15 इज इक्वल टू 12 अपॉन 15। अगर आप 3 से डिवाइड करो तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी 4/5 आ गया। अब 4/5 को अगर आप आगे पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आई थिंक इट विल बी 0.8 या 0.80 जो कह लीजिए, ये आया। फिर हमारा इनकम है 200। उस समय हमारा सेविंग्स, आवर सेविंग वाज, व्हेन द इनकम वाज 200, सेविंग वाज 60। ओके, सेविंग वाज 60, and then our consumption was 140। ओके, तो ऐसे में अगर आपसे बोला जाए APC निकालने के लिए, APC5 इसको नाम दे देंगे, APC5। तो APC का फॉर्मूला होता है C/Y। तो C हमारा है 140 अपॉन 200 इज इक्वल टू 14 अपॉन 20। 1 0 कैंसिल हो गया। फिर इज इक्वल टू, अगर इसको 14 में डायरेक्ट 20 से डिवाइड करें, हालांकि 2 से कट सकता है, आपका 2 7 जा 14 और 2, चलिए वही करते हैं। फिर 2 से डिवाइड किया दोनों में, तो आपका आ गया 7/10, और 7 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.7। तो ये APC कैसे निकालेंगे इस ऑडियो वीडियो में मैंने आपको सिखलाया। ये आप भी खुद से करना, इसको समझो, बार बार देखो, और समझने के बाद आप अपने बुक से इस तरह के न्यूमेरिकल्स करो। लेकिन ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में Y, S और C में से क्या दिया हुआ है, अगर हमको APC फाइंड आउट करना है तो हमको Y और C दोनों चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर Y और S दिया है तो C पहले निकालेंगे, अगर S और C दिया हुआ है तो फिर Y निकाल लेंगे, तभी हमारा APC का काम होगा। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्लीज़ सी इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज जैसे पेपर पेन पे बोर्ड पे करते उसी तरह से क्या हुआ है। You have to maintain patience while seeing this. Follow it carefully, and if you have any queries, please ask us. We are always there to help you. Thank you.